क्या कभी सोचा है, एक औरत जो हर दिन सबके लिए जीती है, क्या वो वाकई खुद के लिए भी कभी जीती है? एक हाउसवाइफ जो सुबह 4 बजे उठती है, पूरे घर की जिम्मेदारी उठाती है, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर पति के लिए टिफिन तैयार करना, सास ससुर की दवाई का ध्यान रखना, समय पर देखभाल करना, और फिर वही रसोई की झाड़ू पोंछा और ना खत्म होने वाला घर का काम। कभी सोने का वक्त नहीं, कभी थकने का हक भी नहीं, और ना कभी खुद को जीने के लिए वक्त मिला। जब मेरी सहेली मुझसे एक बार मिलने आई तो उसने मुझसे पूछा, तुम क्या बनना चाहती थी जब छोटी थी? मैं कुछ पल के लिए तो एकदम चुप हो गई। फिर मैंने धीरी आवाज में बोला, शायद डॉक्टर। वह हंसकर बोली, नहीं क्यों नहीं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरी जिंदगी कहीं गुम हो चुकी थी। को मेरी सहेली फिर से मुझसे मिलने आई। जब तक उसकी ऑनलाइन एक पार्ट टाइम जॉब करने लगी थी, उसने मुझसे कहा, तू डिजाइन कितना अच्छा बनाती है, इसे फिर से शुरू क्यों नहीं करती? मैंने हंसकर कहा, अब तो उम्र निकल गई, अब बच्चों की बारी है। इस पर मेरी सहेली हाथ पकड़कर बोली, अगर तू खुद से प्यार नहीं करेगी तो कोई और कैसे करेगा? मुझे उस रात नींद नहीं आई और मैंने अपनी पुरानी अलमारी खोली, जहां एक कोने में मेरी डायरी पड़ी थी, जिसमें मैं कभी अपने सपने, अपने डिजाइन, अपने शौक को लिखा करती थी। मैं पन्ने पलटती रही और आंखें नम हो गईं, और मुझे अपनी सहेली की कही हुई बात फिर से याद आने लगी। और मैंने अगले ही दिन से सिर्फ 15 मिनट खुद के लिए निकाले और अपनी एक पुरानी स्केच बुक उठाई, पेंसिल थामी और मैं अपने हुनर को फिर से निखारने लग गई। ऐसे ही धीरे धीरे मैंने इंस्टाग्राम पर अपने डिजाइन पोस्ट करना शुरू कर दिए और लोगों ने उनको पसंद किया। फिर एक दिन मुझे उससे ऑनलाइन बुटीक का काम भी मिल गया। पहली बार जब मुझे एक कस्टमर का कॉल आया, क्या आप मेरे लिए एक डिजाइन बना सकती हैं? मैं बता नहीं सकती मैं कितना खुश थी। और अब रोज मैं 1 घंटा सिर्फ अपने लिए रखती हूँ, काम भी करती हूँ, परिवार भी संभालती हूँ, लेकिन अब वो खोई नहीं रहती। अब मैं अपने लिए भी जीती हूँ, अपने सपने, अपने हुनर को लेकर। सिर्फ ये नहीं सोचें कि हम सिर्फ एक माँ हैं, एक पत्नी हैं या एक बहू हैं। हम एक कलाकार भी हो सकते हैं, एक आत्मनिर्भर, अपने पैरों पर खड़े भी हो सकते हैं। औरत होना एक जिम्मेदारी है, माँ होना एक ताकत है, पर खुद से प्यार करना भी जरूरी है। कभी खुद के लिए भी जियो, क्योंकि जब तुम खुद मुस्कुराएंगे तभी तो दुनिया को रोशनी करेंगी। औरत थका हार कर शाम को बैठ जाती है तो कोई उससे पूछता तक नहीं कि तुम कैसी हो, और वह धीरे धीरे मुस्कुराना भूल जाती है, सजना समझना भूल जाती है और खुद से प्यार करना भी भूल जाती है। कभी हम दूसरों के लिए इतना जीते हैं कि खुद को ही खो देते हैं। पर याद रखो, तुम्हारी भी एक पहचान है, एक जिंदगी है। खुद को भी जीना कोई स्वार्थ नहीं है, वो आत्मसम्मान है। इसलिए मैं कहती हूँ, रोज अपने लिए कुछ न कुछ वक्त निकालो, चाहे 15 मिनट का योग ही क्यों ना हो, सुबह का, पुरानी डायरी हो या कोई किताब हो, मोटिवेशनल हो, उसको अवश्य पढ़ना चाहिए। अपनी पसंद का कोई काम एक बार हफ्ते में जरूर करें, इससे आपको अंदर से एक अलग ही खुशी होगी। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलती, लेकिन मेरी खामोशी बहुत कुछ कहती है। रोज मर्रा के वही काम, सुबह फिर से 5 बजे उठना, चाय बनाना, बच्चों को तैयार करना, पति के लिए टिफिन तैयार करना। लेकिन आज तक किसी ने नहीं पूछा, क्या माँ तुम थकती नहीं हो? एक दिन मुझसे मेरी बेटी ने कहा, क्या तुम कुछ बनना नहीं चाहती माँ? मैं चुप थी। उस रात मुझे अपनी पुरानी डायरी याद आई और मैं अपनी डायरी को निकालकर अपने सपनों को पढ़ने लगी और पढ़ते पढ़ते आंसू गिरने लगे। तभी मैंने सोचा, मुझे कल से अपने लिए 15 मिनट
या 1 घंटा मैं अपने लिए जीऊंगी। सिर्फ दूसरों की नहीं, अब खुद की भी जिंदगी मैं जीने लगी हूँ, मुस्कुराने लगी हूँ। मैंने कुछ नहीं बदला, वही रसोई, वही जिम्मेदारी, लेकिन अब हर दिन मैं एक नई कविता लिखती हूँ, अपना सपना पूरा करती हूँ। माँ कभी कुछ नहीं कहती, लेकिन अब उसकी मैं कभी कुछ नहीं कहती, लेकिन अब मेरी एक आवाज है जो हर दिल तक पहुंचती है। मैं सबसे कहती हूँ, अपने सपनों को मरने मत दीजिए, अपने सपनों को समझिए और उन्हें जीने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए आपको जिंदगी में कितना अच्छा लगेगा। घर चलाना आसान होता है, लेकिन कोई उस औरत से पूछे जो उस घर की नींव में हर दिन खुद को घोलती है। सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए खाना, कपड़े, बच्चों का स्कूल, पति के टिफिन, सास की दवाई वगैरह वगैरह। किसी को लगता है ये सब तो छोटा काम है, लेकिन वही छोटे छोटे काम जब हर दिन बिना थके किए जाएं, तो वो एक अदृश्य तपस्या बन जाती है। ना कोई छुट्टी, ना कोई सैलरी, पर फिर भी वह औरत हर दिन मुस्कुराती है, क्योंकि वो जानती है कि ये घर उसकी मेहनत, उसकी सहनशीलता और उसके प्यार से ही बना है। कभी रोटियां जल जाती हैं, कभी खुद का खाना छूट जाता है, लेकिन कोई शिकायत नहीं। वो दूसरों के लिए अपने सपनों को रोक लेती है, पर उनके लिए कभी रुकती नहीं जो उसे जुड़े हैं, जैसे परिवार के लोग। और जब रात को सब सो जाते हैं, तो बस चुपचाप कमरे की लाइट बुझाकर अपने आंसुओं को तकिए में छुपा लेती है। कभी किसी घर में शांति दिखे तो समझिए वहां एक औरत रोज खुद को थोड़ा खोती है, ताकि सबको जोड़ सके। उस